2700, 2800, ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। जो कपास का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर कपास नहीं खरीदा जा रहा है। एक बात सोच करके बताइए, क्या गलती है इस देश के अन्नदाताओं की? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। तेलंगाना से हमारे एमएलए साहब यहाँ पे हैं, दो आमदार हैं तेलंगाना के, अभी आपके बीच में उन्होंने बड़ी अच्छी हिंदी में भाषण दिया। ये डॉक्टर हैं, इनके परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बच्चा फार्मर क्यों नहीं बनना चाहता है? जो अन्नदाता सबके पेट में अनाज पहुंचाता है, वो अन्नदाता के बच्चे अन्नदाता क्यों नहीं बनना चाहते? अपनी खेत पर सूखी पेड़ पर लटक करके किसानों को जान देनी पड़ती। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, हर 1 घंटे में इस देश में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हर 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। कौन सा सब जवाब इनको दिखाया जा रहा है? जुमलों का ऐसा गुब्बारा खड़ा किया गया है जिसमें सच्चाई कहीं छुप गई है। बताइए कौन सा ऐसा काम है जो महायुक्ति की सरकार ने पूरा किया हो? ठगने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं कहता हूं कि महायुक्ति नहीं, महापापी हैं ये लोग और इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। 20 तारीख को इनको जवाब देना चाहिए। महंगाई की हालत क्या है? जो एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में मिला करता था, आज 1100 रुपए का मिल रहा है। जो दाल 50 रुपए किलो मिलती थी, आज 200 रुपए किलो मिल रही है। एक तरफ किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ वही किसान और गरीब लोग जब अपने लिए दाल खरीदने के लिए जाते हैं तब उनको तिगुने दाम पर खरीदना पड़ता है। मतलब किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन आम लोग जब सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो वही सामान उनको तिगुने दाम पर मिलेगा। जो पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलता था, 100 रुपए लीटर मिल रहा है। सोना का दाम डबल हो गया है, दाल का दाम तिगुना हो गया है, तेल का दाम डबल हो गया है, जमीनें महंगी हो गई है, घर बनाना मुश्किल हो गया है, सीमेंट महंगा हो गया है। कहते थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ाएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ाना छोड़ दीजिए, ट्रेनों में भी लोगों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। ये हमारी स्थिति है। रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो महंगी होती जा रही हैं, शिक्षा महंगा होता जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, महंगी शिक्षा लेने के बावजूद आज की तारीख में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये आंकड़ा सरकार का है, हम अपने घर में नहीं आंकड़ा बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी इस देश में आज से पहले कभी नहीं। आप महाराष्ट्र को उठा करके देखिए, पूरे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, अकेले महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की है और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को जो है कीमान वेतन नहीं मिल रहा है। ये आज का मुद्दा है, लेकिन आप देखिए कि आज के मुद्दे को किस तरीके से गायब कर दिया गया है। हर बात को, हर बहस को वो चाहते हैं कि धार्मिक झगड़े में तब्दील कर दिया जाए। एक बात मुझे बताइए, मेरा नाम कन्हैया है, मेरा नाम कन्हैया है और यहाँ बैठे हुए जो तमाम लोग हैं, सब लोग का तो कोई ना कोई धर्म है ना। धर्म की रक्षा करना इंसान का धर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य यह है कि धर्म के नाम पर कुछ लोग जो है इस देश में धंधा चलाएं? मेरा एक सीधा सवाल है, जो भी लोग आकर के कहते हैं कि आज धर्म बचाना जरूरी है, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम धर्म बचाएंगे, क्या आप हमारा रोजी रोजगार बचाने की लड़ाई में हमारा साथ देंगे? हम धर्म बचाएंगे, बस हमको एक बात बता दीजिए कि आपका भी बच्चा चल करके हमारे साथ धर्म बचाएगा ना? किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, साधारण मिडिल क्लास का बच्चा धर्म बचाएगा, और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जज हैं, उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाकर के पढ़ाई करेगा। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? एक बार मैंने अपने भाजपा के एक मित्र को कहा, खासदार साहब, कि धर्म बचाना इतना जरूरी है तो भाजपा के नेता के का बेटा बेटी हम लोगों के साथ आकर के धर्म क्यों नहीं बचाता है? तो जवाब में बोला
कि योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा तो है ना, बेटा बेटी नहीं है, चलिए मान लेते हैं, भतीजा तो है ना। भतीजा बहुत आराम से बीसीसीआई में बैठ करके आईपीएल पर टीम बना रहा है और हम लोगों को कह रहा है कि ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे। ये खेल आप समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा खेल क्या है? ये पूरा का पूरा खेल महाराष्ट्र के लोग समझ रहे हैं और 20 तारीख को इसका मुकम्मल जवाब देने का जरूरत है। सिंपल सा एक बात है कि अगर फडणवीस साहब को डिप्टी सीएम ही बनना था तो उद्धव जी ठाकरे ने उनको डिप्टी सीएम तो बनाया था अपनी सरकार में। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर डिप्टी सीएम ही बनना था तो फिर शिवसेना के मुख्यमंत्री तो उद्धव जी ठाकरे थे। क्या खेल है ये कि अभी भी शिंदे जी के अंदर भी वो डिप्टी सीएम ही है, सीएम नहीं है। तो ये खेल क्या है? खेल ये है कि दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह ने अदानी के साथ बैठ करके ये तय किया है कि फडणवीस जी सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको एक कठपुतली चाहिए जिसकी डोर हमारे हाथ में होना चाहिए। और वो कठपुतली इसलिए चाहिए कि कोई जिगरा वाला इंसान जिसकी रगों में महाराष्ट्र का खून दौड़ता है, जो मराठी स्वाभिमान को लेकर के चलता है, जो महाराष्ट्र के आत्मसम्मान को लेकर चलने वाला है, वो महाराष्ट्र को भाजपा के हाथों लुटने नहीं देगा, वो महाराष्ट्र को अदानी के हाथों बिकने नहीं देगा। इसीलिए ये पूरा खेल किया गया है। और ये खेल देखिए कितना कमाल है कि जिसकी पार्टी, जिसका सिंबल, उसकी पार्टी भी तोड़ दी और उसका सिंबल भी तोड़ दिया। खासदार साहब अब आपका नया सिंबल मिल गया है। कहते हैं ना, गजब जमाना आ गया है। किताब खरीदने के लिए जाते थे तो उस पर लिखा रहता था नक्कालों से सावधान, होलोग्राम देख करके सामान खरीदें। ये तो ऐसे बेईमान है कि होलोग्राम भी बदल दिया है, होलोग्राम भी बदल दिया है। जो राष्ट्रवादी घड़ी लेकर के घूमते थे, उनकी घड़ी लेकर के भाग गया और उनको तुतुही हाथ में दे दिया है। ये महाराष्ट्र में आज तक नहीं हुआ था। ये बड़ी चिंता की बात है कि हमने सब कुछ बिकते हुए देखा है। हमने पशु बिकते हुए देखे, हमने जो है सामान बिकते हुए देखे, दाल बिकते हुए देखे, साड़ी देखा बिकते हुए, कपड़ा बिकते हुए देखा। महाराष्ट्र में पहली बार हमने विधायक बिकते हुए देखा, हमने सीएम बिकते हुए देखा। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों को यह तय करना है कि आज संकट आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा और आपके इतिहास का है। मैं कहता हूं महाराष्ट्र वो धरती है कि पूरा देश आपको उम्मीद भरी नजरों से देखता है। पूरा देश आपको इस उम्मीद से देखता है कि जब जब इस देश में संकट गहरा हुआ है, जब जब अंधकार फैला है, तब महाराष्ट्र के लोगों ने ज्योति जलाई है और इस देश को रोशनी दिखाने का काम किया है। इस बार भी देश आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने आपके बहुमत को चुराया, जिन लोगों ने आपकी पार्टी तोड़ी, शिवसेना को तोड़ दिया, राष्ट्रवादी को तोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसा नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने आमदार बनाया, खासदार बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज इस वक्त जब अदानी से महाराष्ट्र को बचाने का वक्त है, इस युद्ध के वक्त में वो पीठ दिखा करके भाजपा के साथ शामिल हो गए। उन तमाम गद्दारों को जवाब देने का वक्त है। आप बताइए कि देश जब उम्मीद की तरफ आपकी ओर देख रहा है, आप इस देश को उम्मीद देंगे कि नहीं देंगे? आप गद्दारों से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलिए कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाथ उठा करके बताइए। अगर हम शपथ लेते हैं कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा तो आने वाली 23 तारीख को महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। इसीलिए हमने कहा कन्हैया कुमार आगे बढ़ो नहीं, महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र में परिवर्तन लेकर के आओ। और जो हमारी 5 गारंटी है, कहते हैं ना, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 जो गारंटी है महाविकास अघाड़ी की,
उस 5 गारंटी को हम लागू करेंगे और हम ये संकल्प लेते हैं कि जो बुरी नजर इन्होंने इस देश के संविधान के ऊपर उठाया है, इस देश के जमहूरियत और लोकतंत्र के ऊपर उठाया है, जो खरीद बिक्री का खेल अमित शाह ने शुरू किया है, इसको इसके खेल में इस महाराष्ट्र की जनता हराएगी। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके इस संविधान की रक्षा करेंगे और जो महाराष्ट्र का अभिमान है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र का गौरव है, उसकी रक्षा करेंगे। यहाँ के संसाधनों को बचा करके यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के मराठों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ की नौकरी करने वाली महिलाओं और पुरुषों को हम सम्मान दिलाएंगे, अधिकार की रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ कि आप तमाम लोगों ने मुझे फिर से एक बार कॉटन सिटी और यवतमाल में आने का मौका दिया है, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाविकास